कहिए महोदय, परेशानियां आपका भी साथ नहीं छोड़ रही हैं। समस्याएं बहुत हैं आपके जीवन में। आप चाहते हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको अपनी सरल भाषा में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले आप बताइए कि चश्मा कैसा लग रहा है। दिख रहा हूं ना एकदम हीरो? अब कुछ लोग बोलेंगे कि तू चूतिया दिख रहा है। कुछ लोग गालियां भी दे सकते हैं क्योंकि उन्हें रोकने वाला कौन है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं चूतिया दिख रहा हूँ, मैं पागल दिख रहा हूँ, मेरा चेहरा कैसा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जानता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी हमेशा खुश रहिए। किसी की बातों को ना सुनिए। कोई कुछ भी बोल रहा हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके दिमाग में जो लोगों ने कूड़ा भर के रखा है, जो आपके दिमाग में सालों से कचरा भरा हुआ है, उसे निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इसमें मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहोगे मैं कुछ नहीं कर सकता। चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आपने वो कहावतें तो सुनी ही होंगी कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। अब हमें ये बताइए, क्या हमें ये नहीं सिखाया जा सकता था कि अरे भाई, पैर चाहे जितना फैलाओ लेकिन चादर लंबी करो? क्या चादर लंबी हो नहीं सकती? या फिर चादर लंबी करने के बारे में हमें सिखाया ही नहीं गया? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको काम ही नहीं करने देते। आपको एक दायरे में बंद कर देते हैं। आपको एक सीमाएं दे दी जाती हैं कि आप इसके अंदर ही काम करें। इससे ज़्यादा काम करके आप क्या कर लोगे? गांव में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, अरे ज़्यादा कमा के क्या कर लोगे, एक दिन मर जाना है, कौन ऊपर लेके जाने वाला है। ऐसी बहुत सी सारी बातें गांव में होती रहती हैं। ज़्यादा कमा कर क्या कर लोगे, एक दिन सबको मर जाना है, कहाँ लेकर जाने वाले हो, क्यों मर रहे हो। उतना ही कमाओ जिसमें आपका खर्चा चल जाए। मैं भी कहता हूँ, पैसा सब कुछ नहीं होता यार, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। इतना तो कमा ही लो कि अपनी घर की जिम्मेदारियाँ, अपनी घर की मजबूरियाँ और अपना शौक़ पूरा हो सके। इतना तो कमा ही सकते हो। लेकिन नहीं, आप उतना ही कमाओगे जिससे अपनी घर की जिम्मेदारियाँ ही पूरी हो, क्योंकि हमारे समाज ने हमको यही सिखाया है। हमारे समाज ने हमको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है, जिससे आप बाहर तो निकल सकते हो लेकिन आप निकलना ही नहीं चाहते। वहाँ पर आप कंफर्ट फील कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप सोच रहे हो कि यही मेरी दुनिया है। कैसे निकलोगे आप वहाँ से? आपको ऐसा लग रहा है यही मेरी दुनिया है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ। समस्याएं किसके जीवन में नहीं आती साहब? उसके जीवन में नहीं आती जिसका जीवन रुक चुका है, जो कुछ नया काम नहीं करता। अगर आप कुछ नया काम करने जाओगे तो थोड़ा तकलीफ तो होगा ही। उसे बर्दाश्त करो, उसे सहना सीखो। ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है किस लिए? हर समस्या का हल निकालने के लिए। और आप उसे कर क्या रहे हो? बैठे हो। हमारे समाज ने हमें एक सीमित काम करने के लिए बना रखा है। तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। आपने देखा होगा, गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी के लड़के 100 में से 90% लोग बिजनेस करते हैं। वो बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो बिजनेस ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कूट कूट कर भर दिया गया है कि तुम इसके लिए ही बने हो, तुम कर सकते हो। उनके समाज ने उन्हें सिखाया है कि तुम बिजनेस कर सकते हो, इसलिए वो आज कर रहे हैं। और शायद गुजराती और सिंधी और मारवाड़ी के लड़के आज बिजनेस के बारे में सबसे आगे हैं। अगर कोई आपको बिजनेस की सलाह देता है तो पहला नाम मारवाड़ी का आता है। आपने देखा होगा कई शहरों में जो मलाई कुल्फ़ी फालूदा के जो ठेले लगते हैं, वो अक्सर राजस्थान के लोग रहते हैं। वो बिजनेस में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो नौकरी भी कर सकते थे ना, प्राइवेट नौकरी 20-25 हज़ार की, क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके समाज ने उन्हें सिखाया है और उन्हें खुद पता है
कि नौकरी से ज़्यादा मैं इस ठेले से कमा लूँगा। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे समाज ने हमें तो यही सिखा के भर रखा है कि एक 25-30 हज़ार की प्राइवेट नौकरी करो, उसमें अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करो और ऐसे करते करते एक दिन मर जाओ साला। सिखाया क्या है? और आप भी उनकी बातों में आकर आराम से चैन की नींद ले रहे हो, कुछ भी चिंता नहीं है। क्या होगा इससे? कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप कुछ नया ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और हमारे समाज में जो ये मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है पता है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? कन्फ्यूज़न। वो कन्फ्यूज हैं साहब, उन्हें क्या करना है उन्हें खुद ही नहीं पता। अगर कल मैं आपके सामने आ जाऊं और कंधे पर हाथ रख के पूछ लूं आप पाना क्या चाहते हो, अपना एक लक्ष्य बताओ, आपके मुंह बंद हो जाएंगे साहब। आपको यही नहीं पता कि आपको पाना क्या है। जब आपको अपने लक्ष्य के बारे में नहीं पता तो फिर आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे आप? और हमारे समाज में यही चल रहा है, कंफ्यूज है। मिडिल क्लास का लोग कंफ्यूज है कि उसे करना क्या चाहिए, उसे पता ही नहीं है वो करे क्या। और गलती से बहुत सोच विचारने के बाद भी उसे कुछ पता भी चल गया कि हाँ चलो कुछ काम करते हैं, उसके दिमाग में कुछ काम आया भी, उसके बारे में इतना सोचेगा क्या करूं, ज़्यादा करूं, कम करूं, कल से करूं, आज करूं, इतना सोचेगा कि उसका दिमाग ही पागल हो जाएगा साला, इतना सोच लेगा वो। फिर वो क्या करेगा, उस काम को लेकर समाज के अंदर जाएगा। वहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो उसको बताएंगे, अरे ये काम तो मेरे मामा का लड़का किया था, रोड पे आ गया, उसकी सारी ज़मीनें बिक गई, ऐसा हो गया, फलाना फलाना फलाना। मेरे बुआ का लड़का किया था और वो फेल हो गया, वो अपना खेत बेच के काम किया था, वो सब बेकार हो गया भाई। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे वो बेकार क्यों हुआ, उसकी कमियां आपको नहीं गिनाएंगे कि वो बेकार कैसे हुआ, वो काम नहीं कर रहा था, घर पे बैठ रहा था, या फलाना फलाना फलाना। कभी नहीं बताएंगे वो फेल कैसे हुआ, उसकी कमियों को ना बताएंगे, बस आपको खाली इतना ही बताएंगे वो फेल हो गया। आप क्या सोचोगे, अरे वो तो फेल हो गया था यार, मैं भी ऐसा ना हो जाऊं। फिर तुम उस काम को बंद कर दोगे, 2-4 दिन सोचोगे, फिर आके आराम से सो जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम समाज की सुनोगे, जब तक समाज के गंदे लोगों के साथ तुम रहोगे, नकारात्मक लोगों के साथ तुम रहोगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते। और पीड़ाएं तो होंगी, अगर तुम सीमाओं से बाहर निकलोगे, कुछ ज़्यादा कमाने का प्रयास करोगे, तो पीड़ाएं तो होंगी, लेकिन उस पीड़ाओं को जो सहता है वही आगे बढ़ता है।